हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कराई थी। आज मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज कराऊंगा बेटा। इससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताई थी। इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आपको मैंने बताया था डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स थ्री वर्टिसेस आर गिवन। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको डेराइव करके भी दिखाया था। आज हम करेंगे बेटा सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। इसके अलावा आपको ये बताऊंगा बेटा सेक्शन फार्मूला आपने कब यूज करना है, मिड पॉइंट फार्मूला कब यूज करना है। इससे पहले आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए बेटा। क्या होता है इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। सपोज कीजिए कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसकी टोटल लेंथ सपोज कीजिए कि आपके पास 10 यूनिट्स है। टोटल लेंथ इज 10 यूनिट। अब आप इस लाइन सेगमेंट के बीच में ए और बी के बीच में कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं। सपोज कीजिए यहां पे आपने एज्यूम किया पी और ए से पी की डिस्टेंस सपोज कीजिए 3 यूनिट है और पी से बी की डिस्टेंस बच गई कितनी, 7 यूनिट्स है। तो आप ये कहेंगे कि पॉइंट पी जो है वो ए बी को 3:7 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। 3:7 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स पी से ए की डिस्टेंस इज टू पी से बी की डिस्टेंस। तो पी ए इज टू पी बी इक्वल टू 3:7। अगर सपोज करो ये डिस्टेंस आपकी 4 यूनिट होती और ये डिस्टेंस आपकी 6 यूनिट होती तो हम ये कहते कि पी ए इज टू पी बी ये आपका 4:6 और इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2:3 रेशियो भी कह सकते हैं। तो ये कहलाता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में ये जो पॉइंट पी है इसे पॉइंट ऑफ डिवीजन कहा जाता है। पॉइंट ऑफ डिवीजन जो होता है वो लाइन सेगमेंट के कहीं ना कहीं बीच में होता है। इट मीन्स ए और बी के बीच में लाई करेगा और तब हम कहेंगे कि ये पॉइंट पी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में 3:7 में या 2:3 रेशियो में। अब एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में जैसे आपके पास मान लीजिए कि ये लाइन सेगमेंट है ए बी और इसकी टोटल लेंथ सपोज कर लीजिए वही आपकी 10 यूनिट। अब एक पॉइंट पी जो है वो ए बी के ऊपर नहीं है बल्कि ए बी से दूर है। जैसे मान लीजिए कि पी पॉइंट यहाँ पे है उसी लाइन के ऊपर बट ए बी से बाहर है, ए बी के बीच लाइन नहीं कर रहा। अब पी से ए की डिस्टेंस आप एज्यूम कर लीजिए कि ये 7 यूनिट है। अब पी से ए की डिस्टेंस 7 यूनिट है, ए से बी की डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो पी से बी की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी 17 यूनिट हो जाएगी। इन दैट केस हम ये कहेंगे कि P जो है वो AB लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और PA इज टू PB इक्वल टू हो जाएगा 7 यूनिट इज टू 17 यूनिट। यहाँ पे P जो है वो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 7:17। अगर ये पॉइंट A के क्लोज है तो ये वैल्यू आपकी कम होगी और ये वैल्यू आपकी ज्यादा होगी। जबकि अगर ये पॉइंट P जो है B के क्लोज होगा तो इन दैट केस P से A की डिस्टेंस ज्यादा होगी जबकि P से B की डिस्टेंस कम होगी। सपोज करो कि ये आपका लाइन सेगमेंट AB है, इसकी लेंथ आपने ले ली टोटल 5 यूनिट और पॉइंट B जो है P जो है AB को प्रोड्यूस करने पे आप यहाँ पे ले रहे हैं P पॉइंट और सपोज करें कि ये जो आपकी डिस्टेंस है
ये आपकी 4 यूनिट है। इन दैट केस P से A की डिस्टेंस इज टू P से B की डिस्टेंस। अब P से A की डिस्टेंस टोटल 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट और P से B की डिस्टेंस 4 यूनिट। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि P जो है AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 9:4। एक्सटर्नली डिवीजन में पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट से दूर होता है, जबकि इंटरनल डिवीजन में लाइन जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है वो लाइन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करता है। ये आपका डिफरेंस है इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का। अब मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला बताऊंगा। अब ये सेक्शन फॉर्मूला कब यूज किया जाता है बेटा? आपके पास सपोज कीजिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी। यदि आपके पास ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई भी एक पॉइंट P है जो ए बी को एक गिवन रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सपोज कीजिए कि रेशियो आपका m/n है। अब आपके पास ए के कोऑर्डिनेट हैं, बी के कोऑर्डिनेट हैं, ए बी के ऊपर एक पॉइंट P है जो इसको एक गिवन रेशियो m/n रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है। ये सारी चीजें गिवन है और आपने ये इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है। आप P के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लें x और y है। तो जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि आपको पॉइंट डिवीजन का रेशियो गिवन है, उस फॉर्मूले को सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। तो पहले मैं ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ, फिर इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, देन फिर आप इसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? सपोज कीजिए ये आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेन है और इस रेक्टेंगुलर प्लेन के ऊपर आपने कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट किए ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। आपने ए बी को ज्वाइन कर दिया। ए बी के ऊपर कोई भी एक पॉइंट आपने चूज किया P, जिसे हम पॉइंट ऑफ डिवीजन कहेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये मैं इंटरनल डिवीजन के लिए डिराइव कर रहा हूँ। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला इसी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो x और y जो हमने फाइंड आउट करने हैं, और पॉइंट P ए बी को सपोज कीजिए आपको दे रखा है कि m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट A से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये एज्यूम कीजिए पॉइंट A डैश है। P से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, सपोज कीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी P डैश, और B से एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, इसे आप एज्यूम कर लीजिए B डैश। अब आप A से P डैश के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए और इसे आप एज्यूम कर लीजिए पॉइंट C, और P से B डैश के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए और ये पॉइंट आप एज्यूम कर लीजिए किसके इक्वल है? D के इक्वल। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, B के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, P के कोऑर्डिनेट x y अननोन है जो कि आपने फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले हमें C और D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अगर आपके पास इनके कोऑर्डिनेट आ जाएं देन आप P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स यूज करके। अब C के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आप देख रहे हैं तीनों लाइंस x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं और A की लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो इट मींस ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी लाइन के ऊपर x1 रहेगी, ये जो डिस्टेंस है ये पूरी लाइन के ऊपर x रहेगी, और ये डिस्टेंस जो है ये पूरी लाइन के ऊपर x2 रहेगी। इट मींस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यदि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम रहेगी। और यहाँ पे यदि x कोऑर्डिनेट x2 है तो D का x कोऑर्डिनेट भी x2 होगा, बिकॉज सेम रहेगी आपकी। इसी तरह से ये सभी लाइनें, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। इट मींस ये तीनों लाइनें भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। आप इसे प्रोड्यूस करोगे तो ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ही होगी। तो एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, तो ये सारी पैरेलल लाइंस हैं।
तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी हर जगह सेम होगी। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास y1 के इक्वल है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी y1 के इक्वल हो जाएगी। और ये डिस्टेंस यदि आपके पास y के इक्वल है तो ये डिस्टेंस भी सेम होगी, क्योंकि x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो दोनों जगह सेम रहेगी। और ये y के इक्वल है तो ये भी y के इक्वल। अब आप ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर चुके हो। अब यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल हैं APC और दूसरा है PBD। इन दोनों ट्राइंगल्स में देख रहे हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ईच ऑफ 90 डिग्री। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसी तरह से ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये पैरेलल लाइन लेंगे, ये ट्रांसवर्सल लेंगे, फिर आप ये पैरेलल लाइन लेंगे तो ये ट्रांसवर्सल, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इट मीन्स इस ट्राइंगल के तीन एंगल्स जो हैं वो इस ट्राइंगल के तीन एंगल्स के इक्वल है। और स्टूडेंट्स यदि दो ट्राइंगल्स में तीनों के तीनों एंगल इक्वल हों तो ऐसे ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स कहा जाता है। आपने अब तक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है, मैं सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बता रहा हूँ। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, वो सभी इक्वल होते हैं, जबकि सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड केवल प्रोपोर्शनल होती है, सेम रेशियो में होती है। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे चाहे वो कॉन्ग्रुएंट हो चाहे वो सिमिलर हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, सिमिलर में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स केवल प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब A का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इस ट्राइंगल में P बन रहा है और P का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे आपका B बन रहा है और C का जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है वो यहाँ पे D बन रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स वो हैं जिनके ऊपर एंगल्स की वैल्यू इक्वल है। तो A का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट P का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट D और C का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट D। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये जो सिंबल है ये सिमिलर के लिए यूज किया जाता है। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। तो यदि हम इसके साइड AC लेते हैं, AC तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो PD हो जाएगी। और यदि हम इसके साइड PC लेते हैं, PC तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो BD हो जाएगी। और यदि हम इसकी साइड AP लेते हैं, AP, देन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो PB हो जाएगी। क्योंकि ये सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा। अब इनकी हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। AC की वैल्यू आप बताएं यहाँ से क्या होगी। अब आप देख रहे हैं आपको AC वैल्यू चाहिए, PC वैल्यू चाहिए, PD वैल्यू चाहिए, BD वैल्यू चाहिए, AP और PB इनका रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है। AP अपॉन PB जो है वो M/N के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस से ये इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल है और यहाँ से y एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ये x1 के इक्वल है और ये x के इक्वल है। तो टोटल डिस्टेंस x में से यदि ये x1 माइनस कर दी जाए तो ये जो डिस्टेंस बचेगी ये x माइनस x1, टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। इसी तरह से यहाँ तक की डिस्टेंस आप लेंगे तो x के इक्वल है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे तो x2 के इक्वल है। तो टोटल डिस्टेंस x2 में से आप माइनस कर दें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि x। इसी तरह से आप ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये टोटल डिस्टेंस आपके पास y के इक्वल है और ये डिस्टेंस आपके पास y1 के इक्वल है। तो टोटल डिस्टेंस में से आप ये माइनस करेंगे तो इट विल बी y माइनस y1। और इसी तरह से आप ये टोटल डिस्टेंस लेंगे y2 के इक्वल है और ये डिस्टेंस आपके पास y के इक्वल है। तो टोटल डिस्टेंस y2 में से आप माइनस करेंगे y। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें। AC की जो लेंथ होगी A to C ये x माइनस x1 के इक्वल है, x माइनस x1 अपॉन में
पी बी की जो वैल्यू है, पी बी ये आपके पास है AC अपॉन में पी डी है, सॉरी ये AC अपॉन पी डी है, पी डी, क्योंकि इधर से AC लेंगे तो इधर से PD आएगा बेटा, PD। अब PD की जो लेंथ है वो आपके पास है x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स इक्वल टू PC, PC इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन BD इक्वल्स टू, BD जो है ये आपके पास y2 माइनस y के इक्वल है, और AP और PB का रेशियो AP अपॉन PB ये आपको ऑलरेडी गिवन है m अपॉन n। अब इसमें आपने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास गिवन क्या है और अननोन क्या है, हमने वैल्यूज किसकी निकालनी है। तो आप देखें बेटा, x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, रेशियो m/n भी गिवन है, अननोन जो है वो x और y है। इट मीन्स आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन के अननोन कोऑर्डिनेट x और y फाइंड आउट करने हैं। तो आप यहाँ पे देखें, आप देखें यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें अननोन केवल x है, इसमें केवल y है और इसमें कुछ भी अननोन नहीं है। तो आप एक काम करें, फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वेट करें, क्योंकि ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल है, और एक बार आप सेकंड और थर्ड को इक्वेट करें। जब फर्स्ट थर्ड को इक्वेट करेंगे x आ जाएगा, जब सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे y आ जाएगा। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल्स टू m अपॉन n। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो nx माइनस में nx1 और इक्वल टू mx2 माइनस में mx। आप नॉन को एक साइड करें, अननोन को एक साइड करें, तो ये जो mx है इधर आके ऐड हो जाएगा mx प्लस में nx इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास mx2 ऑलरेडी पहले से है, ये nx1 इधर जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों में से यदि आप x तो ये m प्लस n आ जाएगा इक्वल टू mx2 प्लस में nx1। अब m प्लस n की वैल्यू आप निकालेंगे, सॉरी x की वैल्यू यदि आप निकालेंगे, अननोन x है, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इसमें देखिए आपने x की वैल्यू निकालनी थी, m x2 n x1 m n ये सभी वैल्यूज आपको गिवन है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन का x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे x की जगह y आ गया, x1 की जगह y1 आ गया, x2 की जगह y2 आ गया और x की जगह y आ गया। इट मीन्स यदि हम x की जगह y रिप्लेस कर दें तो सेम वे में आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर y कोऑर्डिनेट इक्वल टू mx2 की जगह आप कर देंगे my2 और प्लस में ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये जो x और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बेटा, इसी को सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है, और ये फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के केस में किया जाता है। जब पॉइंट ऑफ डिवीजन इंटरनली डिवाइड करता है, जब आपको कुछ भी नहीं बताया गया हो कि वो एक्सटर्नली कर रहा है या इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स वो इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली में आपको स्पेशली मेंशन मिलता है कि भाई वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है बेटा, अब इसको याद रखने का आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये ए पी है, पॉइंट ऑफ डिवीजन पी हो गया, ये रेशियो m/n हो गया, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए। अब इसको याद रखने के लिए आप p के कोऑर्डिनेट आपने x y फाइंड आउट करने हैं। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप m को x2 से मल्टीप्लाई करें, mx2 प्लस में n को आप x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, nx1 डिवाइडेड बाई इनके दोनों के सम से डिवाइड करेंगे m प्लस n। इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m को हम y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m y2, n को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे
इस तरह से आप पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं और ये आपका रिक्वायर्ड सेक्शन फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, अभी आपने इंटरनल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला डेराइव किया था, जिसमें आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n की। ये जो फॉर्मूला है ये इंटरनल डिवीजन के केस में है। यदि आपके पास एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो कोई भी पॉइंट ऑफ डिवीजन, रेशियो आपके पास सेम m/n है, तो उसमें केवल एक ही चेंज करना है आपने। ये जो प्लस के साइन है मिड में, इनकी जगह आप माइनस साइन चेंज कर दें तो वो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n एंड y कोऑर्डिनेट विल बी my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। आपकी वैसे 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में इंटरनल डिवीजन ही है, बट अगर एनटीएससी के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो एनटीएससी में एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। तो ये आपको दोनों पता होने चाहिए कि जो पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। वो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे। इसके अलावा कई बार जैसे आपके पास ये लाइन सेगमेंट है ए बी और ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है पी। आपके पास मान लो कि ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 भी गिवन है और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है। नॉन नहीं है बल्कि नॉन है, जबकि आपसे ये पूछा जाए कि पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपको, जबकि तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जब आपने रेशियो निकालना हो तो उस केस में जैसे रेशियो हम m/n लिखते हैं, इसे आप m/n न लिखकर इसे k/1 लिखिए। इसका एक रीजन है, जैसे आपके पास रेशियो होता है m/n, तो रेशियो की दोनों टर्म्स में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। तो आप दोनों तरफ n से डिवाइड करें 1 हो जाएगा, बाई n को हम देगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इसे m/n लेके सॉल्व करेंगे तो आपने दो अननोन्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और अगर आप k/1 करके करेंगे तो आपने केवल एक ही अननोन फाइंड आउट करना होगा। तो इसलिए हम जब रेशियो निकालना हो तो m/n न मानकर उसे k/1 मानते हैं। अब मान लीजिए लास्ट में आपके पास k की वैल्यू आ गई 3/2। अब आपने रेशियो माना था k/1, तो k की वैल्यू 3/2:1। अब रेशियो की दोनों टर्म्स को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो आपका सेम रहता है, तो आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3:2 आ जाएगा। तो वही आपके पास m/n की फॉर्म में आ जाएगा। तो जहां भी आपने रेशियो निकालना हो तो वहां पे आप रेशियो एज्यूम करेंगे k/1, और ये फॉर्मूला आपका चेंज होकर इस तरह से हो जाएगा x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू, यहाँ से आप k से मल्टीप्लाई k इंटू में x2 और प्लस में 1 इंटू में x1, तो 1 इंटू x1 यानी x1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके पास k+1 हो जाएगा। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इंटरनल डिवीजन के लिए बता रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल डिवीजन में केवल साइन चेंज करना होता है आपने। तो k y2 और प्लस में 1 इंटू में y1 डिवाइडेड बाई k+1। यहाँ पे आपके पास x x1 और x2 y y1 y2 ये सभी गिवन है, और अननोन जो है वो आपके पास k है। तो इन्हें आप इक्वेट करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। k से आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपने तब यूज करना है जब पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट दे रखे हो और रेशियो आपने फाइंड आउट करना हो कि किस रेशियो में उसे डिवाइड करते हैं। और ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब आपको रेशियो गिवन हो और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हो। इसके बाद एक आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है, वो और बताता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास एक सेगमेंट है ए बी जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड पॉइंट के x1 y1 और x2 y2, और आपने इस बी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट
करनी है। एज्यूम करें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। अब आपको पता है यदि पी ए बी का मिड पॉइंट है तो पी से ए की डिस्टेंस और पी से बी की डिस्टेंस पी ए इक्वल टू पी बी, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। इट मीन्स आपका जो पी ए इज टू पी बी बनेगा वो 1:1 के इक्वल होगा। डिस्टेंसेस इक्वल होने के कारण रेशियो 1:1। तो इट मीन्स जो m की वैल्यू होगी वो भी m1 होगी, n की वैल्यू होगी वो भी 1 होगी। तो आपको रेशियो मिल गया कि p किस रेशियो में ab को डिवाइड करता है। अब सेक्शन फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, तो 1 इंटू x2 और प्लस में 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी कि आप इसे x1 प्लस x2 अपॉन 2 लिख सकते हैं। और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 इंटू y2 और प्लस में 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n की जगह 1 प्लस 1, आप y1 प्लस y2 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे इजी है बेटा, दोनों एंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों एंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। Now the first question of exercise is find the coordinates of the point which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। It means आपने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। बेटा इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बताया गया कि ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली। जहां पे कुछ भी मेंशन ना किया गया हो इट मींस वो इंटरनल डिवीजन के लिए ही होता है। एक्सटर्नली के लिए आपको अलग से स्पेशली मिलेगा कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट बनाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे -1 7 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 -3 और पॉइंट ऑफ डिवीजन को P से डिनोट कर ले। गिवन पॉइंट्स को आप चाहे तो AB से डिनोट कर ले। P के कोऑर्डिनेट XY आपने फाइंड आउट करने हैं और रिक्वायर्ड रेशियो आपको गिवन रेशियो इज 2:3। अब सेक्शन फॉर्मूले से आप कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड आउट कर सकते हैं। तो X कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 2 इंटू 4 2 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू -1 x2 plus nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। अब ये हो गए 2 4 जा 8 -3 डिवाइडेड बाई 5 5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 इंटू -3 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। ये हो गए माइनस के 6 और प्लस के 21 डिवाइडेड बाई 5। ये आपके 15/5 डिवाइडेड बाई 15/5 इक्वल्स टू वैल्यू 3 आ गई। इट मीन्स जो आपके पॉइंट P होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 और 3। तो ये पॉइंट इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining point 4 -1 and -2 -3। सपोज कीजिए ये आपके पास लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4 -1 एंड -2 -3। इनको आप चाहें तो A और B से डिनोट कर सकते हैं। अब आपने इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ट्राइसेक्ट मीन्स बेटा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एक पॉइंट बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो 2 पॉइंट्स उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इट मीन्स आपके पास जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होंगे वो 2 होंगे। आप इनमें से एक पॉइंट को P से डिनोट कर ले, एक पॉइंट को Q से डिनोट कर ले। अब यदि A से P की डिस्टेंस 1 यूनिट हो, P से Q की डिस्टेंस 1 यूनिट हो और Q से B की डिस्टेंस भी 1 यूनिट हो, अगर ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो इट मीन्स हम ये कहेंगे PQ AB को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
अब आप देखें, जब आपने P के कोऑर्डिनेट निकाले तो आप एज्यूम करो कि P के कोऑर्डिनेट x और y हैं और Q के कोऑर्डिनेट आप x डैश और y डैश एज्यूम कर लें। अब जब आपने P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो आप यहाँ पे देखें A से P की डिस्टेंस 1 यूनिट है, जबकि P से B की डिस्टेंस 1 यूनिट ये होगी, 1 यूनिट ये होगी, तो ये 2 यूनिट हो जाएगी। तो P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो P पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गया जो AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। जब आप P के कोऑर्डिनेट निकाले तो आपने Q को नहीं देखना है, केवल P को देखना है और ये रेशियो 1:2 हो गया। तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपने Q के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो A से Q की जो डिस्टेंस होगी वो 2 यूनिट हो जाएगी और Q से B की डिस्टेंस 1 यूनिट। तो Q जो है AB को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, जबकि P AB को 1:2 रेशियो में। तो मैं P के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखा रहा हूँ, Q के कोऑर्डिनेट आप बेटा इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 इंटू में -2 प्लस 2 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ये माइनस का 2 हो गया, 4 2 जब प्लस के 8 हो गए एंड डिवाइडेड बाई 3 हो गया। तो ये बच गया आपके पास 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 इंटू में -3, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, तो ये आपके पास -3 हो गए और माइनस के आपके पास 2 हो गए डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस के 5/3। इट मीन्स P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके 2 और माइनस के 5/3 होंगे। और ये इसी तरह से आप सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। Q AB को 2:1 रेशियो में डिवाइड। The next question is find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6-8 is divided by -1, 6। सबसे पहले बेटा आप लाइन सेगमेंट बनाएंगे, इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे -3, 10 एंड 6-8 और जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि आपको इंटरनली एक्सटर्नली नहीं बताएगा। इट मीन्स ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट -1, 6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द रेशियो, इट मीन्स आपने रेशियो फाइंड आउट करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय पॉइंट दिस। आप इन्हें A और B से डिनोट कर ले, इसे चाहे तो P से डिनोट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था बेटा जब आपको तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी गिवन हो और रेशियो आपने फाइंड आउट करना हो, तो आप उसे m:n ना मानकर उसे आप k:1 मानेंगे। तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज k:1। देन अब जो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ डिवीजन का वो -1, तो -1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, k इंटू 6 यानी कि 6k और प्लस -3 हो जाएंगे ये डिवाइडेड बाय k प्लस 1। आपने जो है सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट ऑफ डिवीजन का x कोऑर्डिनेट निकाला, बट x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1 के इक्वल है। इसी तरह से आप पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो k इंटू -8, k इंटू -8 यानी कि -8k हो जाएंगे और 1 इंटू में 10 करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये y कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी गिवन है पॉइंट ऑफ डिवीजन का 6, तो आप इसे पुट कर सकते हैं इक्वल टू 6। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास k की वही वैल्यू आएगी और इसे सॉल्व करेंगे तो भी k की वही वैल्यू आएगी। तो आप इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करें, क्योंकि रेशियो पॉइंट ऑफ डिवीजन के लिए सेम है, रेशियो k की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं हो रहा है,
एक ही अननोन है, तो आप एक इक्वेशन को सॉल्व करके ही के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसे लाएंगे माइनस के प्लस वन, सॉरी के से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इक्वल टू 6k माइनस 3। ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा, 3 को आप इधर ले आए तो 3 - 1 इक्वल टू 6k प्लस k। इट मीन्स 7k की जो वैल्यू होगी वो 2 के इक्वल होगी, k की वैल्यू 2/7 होगी। आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास यही वैल्यू आएगी। मैं आपको केवल वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। ये 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10। आप इनको इधर लाके ऐड करें, 6 प्लस 8 ये आपके पास 14k हो जाएंगे और इधर जाके ये ऐड होके 16 हो जाएंगे। तो k की वैल्यू आप यदि निकालते हैं 6k प्लस 8k 14k, और ये इधर जाके बेटा सब्ट्रैक्ट होंगे, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गए, बच गए आपके पास 4। तो k की वैल्यू निकालेंगे तो 4/14 और दैट इज इक्वल टू 2/7। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ आपके पास सेम वैल्यूज आ रही हैं। अब रिक्वायर्ड रेशियो आपने एज्यूम किया था k:1, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज k:1 मीन्स 2/7 is 1। दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2:7, मतलब ये पॉइंट जो होगा ये ए बी लाइन सेगमेंट को 2:7 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। ये वही आपकी फॉर्म m:n आ गई। Now next question is find the ratio in which the line segment joining the points A 1-5 and B -4, 5 is divided by x-axis. Also find the coordinates of the point of division. यहाँ पे आपने बेटा ये बताना है कि ए बी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी, और आपने उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट और प्लस में आपने ये बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगी। सपोज करो बेटा जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट आपका बी है। जब यदि हम ए बी को ज्वाइन करें तो एक्स एक्सिस इसे किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगी। तो जब भी आपने रेशियो फाइंड आउट करना हो तो आप हमेशा उसे k:1 मानते हैं। जब लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, इट मींस एक्स एक्सिस के ऊपर एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है जो उसे डिवाइड करता है। उस पॉइंट को आप P से डिनोट कर सकते हैं और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने एज्यूम करने हैं। अब आपने ध्यान देना है बेटा यहाँ पे, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। एक्स एक्सिस मींस एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जो उसे डिवाइड कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होती है। एक्स कोऑर्डिनेट हम वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है कि आपका चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, एनीवेयर हो, पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स एक्सिस पे चाहे कहीं भी हो, वाई कोऑर्डिनेट उसका हमेशा 0 होगा। तो आप इसमें सबसे पहले एज्यूम करेंगे सॉल्यूशन में सिंस पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइज ऑन एक्स एक्सिस, so let Px0 is the point of division। आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन को Px0 इसलिए एज्यूम किया क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट अननोन है बट वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 है, ये आपका श्योर है। अब आप क्या करेंगे, गिवन पॉइंट्स लिखेंगे। गिवन पॉइंट्स आपके पास है ए के कोऑर्डिनेट हैं 1-5 एंड बी के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं -4 एंड 5, और पॉइंट ऑफ डिवीजन आपका P है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ डिवीजन P है जो इसे डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट x0 एज्यूम किए। अब क्योंकि आपने रेशियो फाइंड आउट करना है तो रेशियो आप एज्यूम करेंगे k:1। अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट में से एक अननोन है जबकि एक आपका अननोन है, तो किस
नॉन कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूले से यदि आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा के इंटू -4 और प्लस में 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। और यदि आप y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो ये आपके पास होगा, अब y कोऑर्डिनेट क्योंकि आपको पता है 0 है तो आप 0 इक्वल टू लिखेंगे k इंटू में 5, k इंटू में 5, 1 इंटू में -5, 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब आपको मैंने ये बताया था कि आप दोनों में से कोई भी वैल्यू सोल्व करेंगे k की वैल्यू आपके पास सेम आएगी। अब इसे सोल्व करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x की वैल्यू अननोन है। इसे सोल्व करके आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि y कोऑर्डिनेट नोन है। तो दोनों केसेस में k की वैल्यू तो सेम आनी है तो आप इसे अवॉइड कर दें, इसे सोल्व करेंगे। अब ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 इंटू में k प्लस 1 इक्वल टू 5k माइनस 5, 0 इंटू समथिंग 0 तो 5k इक्वल्स टू 5 आ जाएगा आपके पास और k की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो विल बी k:1, दैट इज आपके पास हो जाएगा 1:1। इट मीन्स जो x एक्सिस होगी वो उसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी क्योंकि रेशियो 1:1 है। अब आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट चाहिए। y कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता है 0 है, केवल आपको कौन सा चाहिए, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट तब फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपके पास k की वैल्यू हो और k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे यदि हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1 इंटू में -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ये आपके पास माइनस के 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 तो माइनस के 3/2। इट मीन्स ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। एंड पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, पॉइंट ऑफ डिवीजन का x कोऑर्डिनेट अभी आपने निकाला माइनस के 3/2 और y कोऑर्डिनेट आपको पता है 0। y कोऑर्डिनेट की हेल्प से आपने k की वैल्यू निकाली और k की हेल्प से आपने उसका x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पॉइंट 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है बेटा साइक्लिक ऑर्डर में, चाहे वो आप क्लॉकवाइज ले चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज ले, बट वो साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए। अब जैसे आप मान लो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और इसके वर्टिसेस को आप डिनोट करते, सपोज करो ये A B C D। टेकन इन ऑर्डर का मतलब चाहे तो आप इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर ले ले चाहे आप इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर ले ले, बट ऐसे नहीं है कि A के बाद B आना चाहिए और आपके बाद आप A के बाद C लिखे फिर यहाँ पे D लिखे, इस तरह से वो टेकन इन ऑर्डर नहीं हो। तो आप यहाँ पे A ले सकते हैं, B C D, ये टेकन इन ऑर्डर हो गया। A के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 1 2, B के कोऑर्डिनेट हैं 4y, C के कोऑर्डिनेट हैं x 6 और D के कोऑर्डिनेट में A और D दोनों के कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट गिवन है। B और C, B के कोऑर्डिनेट में आपके पास ये y अननोन है और C के कोऑर्डिनेट में x अननोन है, जिनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको यूज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इनमें से आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि सबसे इजीएस्ट कौन सी प्रॉपर्टी यूज करे कि ये क्वेश्चन आपका जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए, टाइम कम लगे उसमें।
तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप इसका एक डायगोनल निकालेंगे AC और दूसरा डायगोनल लेंगे BD। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स जो मिड पॉइंट AC होगा वही मिड पॉइंट BD का होगा। अब यदि हम AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट में x अननोन होगा, y कोऑर्डिनेट में कुछ भी अननोन नहीं होगा। जबकि आप BD डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कंप्लीट आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जबकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y की टर्म्स में आएगी। यहाँ पे आप x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x की टर्म में था। अब क्योंकि मिड पॉइंट दोनों का सेम है, एक ही वैल्यू है, तो इनको इक्वेट करके आप x की और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें, और जहां भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो इसके लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC are 1 plus x upon 2 and y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 2 plus 6 upon में 2, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2 and coordinates of midpoint of diagonal BD are BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 plus 3 upon 2 and y plus 5 upon 2, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। अब आपको पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होगा। अब मिड पॉइंट सेम तब होगा जब ये x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, और जो y कोऑर्डिनेट ये है ये इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। Since the diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore दोनों मिड पॉइंट सेम होने चाहिए, तो 1 plus x upon 2 must be equal to 4 plus 3 upon 2 and 2 plus 6 upon 2 equal to y plus 5 upon 2। डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। 1 plus x की वैल्यू जो है वो 7 के इक्वल होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो 6 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 इक्वल टू y प्लस 5 आ गया, तो इट मीन्स y की जो वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल होगी। तो देयरफॉर x की जो वैल्यू होगी वो 6 एंड y की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। ये दोनों वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट आपके सेम होंगे, और इन दैट केस ये एक पैरेललोग्राम होगा। Now the next question is find the coordinates of a point A where AB is the diameter of the circle with center, both center is 2 minus 3 and B is 1 4। तो बेटा जैसे ये आपने सर्कल बना लिया और ये इसका डायमीटर हो गया, इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट A और B हैं, A के कोऑर्डिनेट अननोन है, एक्स वाई आपने फाइंड आउट करने हैं, B कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1 4, और जैसा कि आप जानते हैं सेंटर जो होता है वो डायमीटर का बेटा मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर हो गया। सेंटर को यदि आप O से डिनोट करें तो O के कोऑर्डिनेट आपके पास हो गए 2 एंड 3। अब सेंटर क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट है, तो जहां भी मिड पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो इट मीन्स आपने वहां पे मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है उसे यूज करना है। आपके पास 3 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट में से 2 के ऑलरेडी आपके पास है और तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देयरफॉर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, x प्लस 1 अपॉन 2, और ये जो वैल्यू होगी ये 2 के इक्वल होगी,
एंड y1 प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे y प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 2। अब जो y कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का वो आपको देगा -3 के इक्वल है। इसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 4 एंड y प्लस 4 इक्वल टू -6। तो x कोऑर्डिनेट आपका 3 आ जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट आपके पास ये सब्ट्रैक्ट होंगे -10 आ जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड a के कोऑर्डिनेट आर 3 एंड 10। Now the next question is, if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of point P such that AP equal to 3/7 of AB and P lies on line segment AP। ये आपके पास लाइन सेगमेंट है AB। AB A के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास -2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 2, -4 और P के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं। यदि आपके पास A और B के कोऑर्डिनेट हैं, P के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं तो आप सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको रेशियो की जरूरत है। P को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आप रेशियो नहीं दिया गया है। अब रेशियो आप इस रिलेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है A and B are these 2 points respectively, find the coordinates of point P such that AP equal to 3/7 of AB। इस रिलेशन की हेल्प से आपने ये बताना है कि P AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और ये आपको गिवन है कि P lies on line segment AB। नाउ आप ये रिलेशन सॉल्व करें, AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। आप एक काम करें, ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7AP इक्वल टू 3AB। रेशियो निकालने का मतलब आपने A से P की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो ये एक सिंपल वे है, आप ऐसे लिखे बेटा, A से P की डिस्टेंस AP तो आपके पास है, आप AB को स्प्लिट कर ले, AB को आप AP प्लस PB लिख सकते हैं, AP प्लस PB। यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3AP और प्लस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AP प्लस में 3PB। अब लाइन एक साइड करें, यहाँ पे आपके पास 7AP है, ये 3AP 7AP में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4AP बचेंगे और इधर आपके पास 3PB है। अब ये हो गया 4 इंटू AP और ये हो गया 3 इंटू PB। तो ये जो PB है इधर आके डिवाइड कर दे बेटा, तो AP अपॉन में PB इक्वल टू, इधर आपके पास 3 है, 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3/4। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि AP इज टू PB इक्वल टू 3:4। इट मीन्स जो पॉइंट P है वो AB को 3:4 रेशियो में डिवाइड करेगा, ये रेशियो 3:4 होगा। अब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इसे P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप कंप्लीट करेंगे। Now the next question is, find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B in 4 equal parts। अब ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, A के कोऑर्डिनेट है -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 2, 8 और इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं। आपको मैंने बताया जैसे एक पॉइंट होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 पॉइंट होंगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 3 पॉइंट उसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स। और क्योंकि इक्वल पार्ट्स कहा गया है तो आप एज्यूम करें कि ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आप इसे P एज्यूम कर लें, इसे Q एज्यूम कर लें, इसे R एज्यूम कर लें। अब A से P की डिस्टेंस, P से Q की डिस्टेंस, Q से R की और R से B की डिस्टेंस यदि इक्वल होंगी तो इट मीन्स ये 3 पॉइंट इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप सेक्शन फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आप P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, A से P की डिस्टेंस 1 यूनिट, P से B की डिस्टेंस 3 यूनिट
तो पी ए बी को 1:3 रेशियो में डिवाइड करेगा। क्यू आर को छोड़ दे, पी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से निकालें। क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, 1:1 रेशियो आ जाएगा। आर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो सेक्शन फॉर्मूले से ए से आर की डिस्टेंस 3 यूनिट और बी से आर से बी की 1 यूनिट, तो ये 3:1 आ जाएगा। तो आप इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला 1 बाय 1 यूज करके ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आपका मेथड है मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप निकालते हैं तो पहले आप क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो -2 + 2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 यानी कि -2 + 8 अपॉन 2। इट मीन्स ये आपके पास 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा और ये 6 अपॉन 2 यानी 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास 0 3 आ जाएंगे। अब p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो p जो है वो AQ का मिड पॉइंट है, तो आप p के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो -2 + 0 -2 + 0 अपॉन 2 एंड -2 + 3 -2 + 3 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी, जबकि ये वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पी के। और आर के कोऑर्डिनेट यदि आप निकालते हैं तो आर क्यू बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट 1 यूनिट है। तो यहां से आप 0 + 2 अपॉन 2 और 3 + 8 अपॉन 2 कर सकते हैं। तो 2 अपॉन 2 1 और ये आपके पास 11/2। इस तरह से आप तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये पी के कोऑर्डिनेट, ये क्यू के कोऑर्डिनेट और ये आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। Question of this exercise is find the area of rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 taken in order। टेकन इन ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया था साइक्लिक ऑर्डर में। तो आप एक रंबस बनाए बेटा, जैसे कि ये रंबस हो गया आपका और इसके वर्टिसेस आप ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में ले सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास 3 0 हो गए, बी के कोऑर्डिनेट आपके पास 4 5 हो गए, सी के कोऑर्डिनेट -1 4 हो गए और डी के कोऑर्डिनेट -2 -1। अब आपने क्योंकि एरिया ऑफ रंबस फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रंबस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं बेटा। पहला फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। आप किसी भी एक साइड को बेस एज्यूम करें और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट निकालें। तो बेस तो आप कोई भी साइड ले सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, बट उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट हमारे पास यहाँ पे नहीं है। दूसरा ऑप्शन होता है आपका एरिया ऑफ रंबस निकालने का। एरिया ऑफ रंबस equals to 1/2 into product of a diagonals। Product of diagonals means D1 into D2। यहाँ पे 1/2 into diagonals जो होंगे वो आपके पास एक AC हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा। It means AC into BD। तो आपने जस्ट क्या करना है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले से AC की डिस्टेंस निकालनी है और BD की डिस्टेंस निकालनी है। वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे और ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ रंबस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें ना हम सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं ना मिड पॉइंट फार्मूला। ये एक्चुअल में आपका डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इन दोनों की डिस्टेंस चाहिए और ये वैल्यूज पुट करके आप एरिया निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।